This video will be talking about the history of forensic psychology, right? तो जो forensic psychology है उसकी history early 1900 से देखी जा सकती है. One of the pioneering figures was Hugo von Sternberg, a German American psychologist. ठीक है. इन्होंने 1908 में पब्लिश की थी ये बुक जिसका नाम था ऑन द विटनेस स्टैंड, where he argued that जो psychological principles होते हैं ना, that could help improve the accuracy, क्या जो हेल्प करेगी इम्प्रूव करने में, क्या एक्यूरेसी ऑफ आई विटनेस टेस्टिमनी इन कोर्ट्स एंड इवेल्युएट द क्रेडिटेबिलिटी ऑफ द विटनेस. अब ये आई विटनेस टेस्टिमनी क्या है, इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी. कि सपोज कोई क्राइम हुआ है तो किसी ने वो चीज़ देख लिया है, ठीक है, वो विटनेस है उसका, ठीक है, उसने अपनी आंखों से कुछ देखा है, सुना है, ठीक है, तो उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, बिकॉज उसके अंदर बहुत सारे एरर्स भी होते हैं. तो ही आर्ग्यूड कि कैसे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल हेल्प कर सकते हैं कि वो और एक्यूरेटली पता लगा सके, बिकॉज अगर मिस आइडेंटिफिकेशन होगा तो कोई इनोसेंट को किसी इनोसेंट इंसान की कन्विक्शन हो सकती है, राइट. अराउंड द सेम टाइम अदर साइकोलॉजिस्ट स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग हाउ साइकोलॉजी कुड बी अप्लाई टू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, कि किस तरीके से साइकोलॉजी को अप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1916 में, तो ये 1908 से शुरू हो रहा है, ठीक है, टाइमलाइन में चल रहा है. 1908 के बाद 1916 याद करने के लिए 8 का बिल्कुल डबल, ठीक है. लुइस टर्मन कंडक्टेड अ स्टडी ऑन द इंटेलिजेंस ऑफ क्रिमिनल्स, ठीक है. तो उन्होंने किस पे, लुइस टर्मन ने किस पे स्टडी करी कि इंटेलिजेंस क्या है क्रिमिनल की, सजेस्टिंग दैट जो क्रिमिनल्स होते हैं उनका लोअर देन एवरेज इंटेलिजेंस होता है, कि एवरेज से कम होता है इंटेलिजेंस, ठीक है. दिस स्टडी इन्फ्लुएंस्ड अर्ली थिंकिंग अबाउट द कॉजेज ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर. नाउ इन द 1920 1930s, अब 1920 पे आ गया, यहाँ पे क्या था, 16 था, ठीक है. Forensic psychology really started taking shape. The key figure was William Marston, who developed the polygraph or lie detector test in 1920s. So 1920s में he actually made a lie detector. ठीक है. Although its scientific validity is still debated. तो कितना वैलिड है वो, तो उसकी जो साइंटिफिक वैलिडिटी है वो अभी भी डिबेटेड है. द पॉलीग्राफ रिमेन्स अ वाइडली यूज टूल इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बिकॉज इट इज स्टिल वेरी यूज्ड, राइट. उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट पायोनियर वाज विलियम हैली, हु एस्टैब्लिश्ड द जुवेनाइल साइकोपैथिक इंस्टीट्यूट इन शिकागो. तो उन्होंने जुवेनाइल साइकोपैथिक इंस्टीट्यूट खोला था शिकागो में 1909. 1908 से शुरू हो रहा है बट ये बीच में आया है तो उसको याद रखना. दिस वॉज वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये पहली ऑर्गेनाइजेशन थी डेडिकेटेड टू स्टडिंग जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी एंड डेवलपिंग, जो भी जुवेनाइल का बैड बिहेवियर था ना उसको स्टडी करने के लिए जो एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन थी, सबसे पहली वो यही थी, ठीक है, जुवेनाइल साइकोपैथिक इंस्टीट्यूट, ठीक है. डेवलप करते थे इंटरवेंशन जिससे प्रिवेंट कर सकें और ट्रीट कर सकें किनको, ये जो जुवेनाइल्स होते थे. हेलीज वर्क हेल्प एस्टैब्लिश द आइडिया दैट साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल कुड बी यूज्ड, ठीक है. तो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड एंड एड्रेस क्रिमिनल बिहेवियर. उसके बाद ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू forensic psychology was applied to military issues like personnel selection, ठीक है, ट्रेनिंग, ट्रीटिंग वेटरन्स विद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है. तो फोरेंसिक साइकोलॉजी का वहाँ यूज हुआ. आफ्टर द वॉर द फील्ड कंटिन्यूड एक्सपेंडिंग विद न्यू एरियाज सच एज इवेल्युएटिंग एंड ट्रीटिंग ऑफेंडर्स, कि कौन ऑफेंडर है, कि पहले तो वो देखना फिर उसको ट्रीट करना. असेसिंग मेंटल कम्पिटेंसी फॉर ट्रायल, कि वो ट्रायल फेस कर सकता है, स्टैंड कर सकता है कि नहीं. एंड डेवलपिंग क्रिमिनल प्रोफाइलिंग टेक्निक्स. One of the most well-known criminal profilers was John Douglas. तो जॉन डगलस बहुत इंपॉर्टेंट थे उस टाइम, ठीक है. ये क्या थे, वेल नोन क्रिमिनल प्रोफाइलर्स थे. who worked for the FBI in the 1970s and 1980s. He developed a systematic approach for profiling offenders based on analyzing crime scene evidence. किस चीज़ पे एनालाइज करते थे, क्राइम सीन एविडेंस को एंड अदर फैक्टर्स. डगलस वर्क हेल्प स्टैब्लिश क्रिमिनल प्रोफाइलिंग एज एन इम्पॉर्टेंट टूल इन इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज उसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन जो एविडेंस है, सस्पेक्ट जो है नैरो डाउन हो जाते हैं ना. इसके बारे में भी आप वीडियो मेरे चैनल पे है क्रिमिनल प्रोफाइलिंग पे इंडिया, आप देख सकते हो. In the recent decades, forensic psychology has continued evolving, driven by research advances. तो forensic psychologies जो है वो still research होते रही, new technologies, change in practice आता रहा. तो today अगर हम आज के टाइम में देखें, forensic psychology play a vital role in law enforcement, courts, prisons,
forensic hospitals, and more. Their work spans evaluating offender, providing expert testimony, developing interventions for victim, and researching topics like psychology of terrorism. So summary में अगर देखें, while still a relatively new field है, forensic psychology has a roots dating back over a century. It has progressed over early contribution on eyewitness and criminal minds to now being essential part of criminal justice system globally. अब देख लेते हैं हम forensic psychology का development in India, ठीक है, because we are Indians, so हमें इस perspective से भी देखना है. तो अर्ली एम्फेसिस की बात करें तो 1917 में प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र बोस, इन्होंने हाईलाइट किया था इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग साइकोलॉजी टू अंडरस्टैंड क्रिमिनल बिहेवियर, ठीक है, कि कैसा है तो वो. उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीग्राफ टेस्टिंग, अगर देखिए तो जो फर्स्ट लाई डिटेक्शन डिवीजन थी ऑफ पॉलीग्राफ टेस्ट वो स्टैब्लिश हुई थी सीबीआई, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, कब 1968 में, ठीक है. तो क्या कहते हैं, अराउंड जॉब हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस के भी 20 years बाद, लाइक लिटरली 2 decades आफ्टर द इंडिपेंडेंस, डिस्पाइट द लैक ऑफ नॉर्मल ट्रेनिंग एट दैट टाइम. तो जो फॉर्मल ट्रेनिंग जो होती है ना, उसमें कमी थी, ट्रेनिंग नहीं थी बट यूज चालू हो गया था. अडॉप्शन ऑफ स्टेट अडॉप्शन बाय स्टेट फोरेंसिक लैब्स. तो फोरेंसिक लैब में कब हुआ, अडॉप्ट हुआ ये, तो बाय द 1970s मेनी स्टेट फोरेंसिक लेबोरेटरीज हैड अडॉप्टेड पॉलीग्राफ टेस्टिंग एज द पार्ट ऑफ देयर इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेसेस. 1970s, अब 68 तक था, तो अगले 10 साल के अंदर बहुत सारी फोरेंसिक लेबोरेटरीज में ये आ गया था, क्या, पॉलीग्राफ जो लाई डिटेक्टर होता है. उसके बाद आता है सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन नैक्रो एनालिसिस. द फर्स्ट कोर्ट ऑथराइज नैक्रो एनालिसिस टेस्ट वाज कंडक्टेड बाय डॉक्टर एस.एल. वाया इन 1989. 1989 में उन्होंने नैक्रो एनालिसिस किया था सबसे पहले, लीडिंग टू इट्स यूज इन हाई प्रोफाइल केसेस सच एज निठारी किलिंग्स. जो निठारी किलिंग्स हुई थी, इसके बारे में आप खुद पढ़ लेना. बहुत इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट है ना, जो ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस है उनमें ये आता है. बहुत सारे केसेस हुए हैं जिनमें बहुत एकदम लैंडमार्क जजमेंट भी आई है, बहुत कंफ्यूजिंग, बट दिस वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इससे रिलेटेड बहुत सारी यूट्यूब पे आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी. नाउ करंट स्टेटस, अभी क्या स्टेटस है, फोरेंसिक साइकोलॉजी जो है इमर्जिंग फील्ड है अभी भी इंडिया में. मोस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज एम्प्लॉय करती हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रेदर देन स्पेशलाइज्ड फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट. तो अभी भी बहुत सारी एजेंसी जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को प्रेफर करती है रेदर देन forensic psychologist. Challenges is comparison. Despite early advocacy for its importance, जो forensic psychology है ये अभी तक हैज नॉट गेन्ड वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस नहीं मिली है, वेल डिफाइंड रोल नहीं है इंडियन लीगल सिस्टम में, क्योंकि अनलाइक कहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफाइंड रोल है कि जो क्लिनिकल वाले वो ये करेंगे, फॉरेंसिक वाले ये करेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं है. नाउ ऑनगोइंग एफर्ट अभी भी चल रहा है कि एक्सपैंड कर सके स्कोप को ऑफ फॉरेंसिक साइकोलॉजी एंड इंटीग्रेट कर सके इट मोर ट्रूली इनटू द criminal investigation and legal proceedings. So by this we actually complete very important topic, that is the history of forensic psychology. ठीक है, so if still you have any doubt you can reach me out in the comment section, and apart from this don't forget to like, share and subscribe to my channel.